लियारी की जो डिपिक्शन उसमें दिखाई है, ठीक है, देयर वर गैंग वॉर्स इन लियारी, बट लियारी इज जस्ट 2% ऑफ कराची। जिसने लियारी पे हुकूमत की उसने पूरे कराची पे हुकूमत की। कि यहाँ पे पाकिस्तान में ना अगर सर्वे कराया जाए ना, ऑनेस्टली बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं, एक सर्टेन लोग होंगे जो बोलेंगे हमें पाकिस्तान चाहिए। मेन मकसद जो है ना वो स्टेट नैरेटिव है। स्टेट उनकी मोदी लेड स्टेट है, बीजेपी लेड स्टेट है, तीसरी दफा पावर में है। जब भी भाई साहब आए हैं बहुत सारे भट्टे हो चुके हैं इनके साथ बिला वजह के। कैन यू इमेजिन कि हमारे जो है गुंडे हैं वो इस तरह के डांस वांस कर रहे होंगे जो लिटरली जो उसमें एक डिपिक्शन दिखाई है। 8 गुना बड़ा मुल्क उसकी नाक में दम उनके हिसाब से उससे 7 गुना छोटे मुल्क ने किया हुआ है। हर मूवी में, हर एजेंडे, हर बात में पाकिस्तान के ऊपर बात करना। कंटेंट है। आप किसी भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि इस मूवी ने 5-6% लोगों को मामू ना बनाया हो। मेरे ख्याल से इंटरनेट पे ना ट्रेंडिंग में इन्होंने 1000% मामू बना दिया। आई रिक्वेस्ट इंडियंस, पाकिस्तान कभी उनको अगर वीजा मिले तो आए जरा लियारी को देखे और जरा और दिखाए कि उनकी खुद की डिपिक्शन है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अल्ताफ़ वज़ीर ऑफिशियल। और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली समद अल लिबासी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा समद, आप तो जब भी माशाल्लाह आते हैं पॉडकास्ट पे इस वाली पे तो आप लीड करते हैं। आप आज क्या मंजर लेकर आए, क्या टॉपिक है, क्या आपको बेसिकली कह सकते हैं सादा अल्फाज में खारिश हो रही थी यार इस बारे में बात करनी है? आप बताएं क्या बात करनी है आज? यार आपने आजकल देखा है एक मूवी के बारे में काफी सोशल मीडिया पे वो हुआ है, हवा मची हुई है धुरंधर। तो मैंने सोचा उसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बायसनेस, स्टीरियोटाइप्स और वही मंजन जो है जो बॉलीवुड का है वो रिसाइकल करके अपने स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो बेच दी हैं। ठीक है, जिसके रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे मूवी देखी नहीं, आपने देखी है? देखी नहीं, देखी तो मैंने भी नहीं है, बट जो सुनने में आया है जो मूवीज के बारे में क्लिप्स आ गए, बहुत सारे आ गए हैं और आइडिया भी पता चल गया है। तो मतलब उससे ये क्लियर पता चल गया, जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने भी ये बताया कि भाई इट इज फार फ्रेश फ्रॉम रियलिटी। उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिपिक्शन बहुत क्लोज की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स में, बट उसके अलावा कुछ भी रियलिटी नहीं है। अच्छा, तो क्या बात करना चाहें इस बारे में आज? यार सबसे पहले तो लियारी के बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को कुछ पता ही, यहाँ के भी लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं लियारी का, अभी मैं लियारी से ही होते हुए आया हूँ, उसी एरिया से घूम के आया हूँ। ठीक है, काम के सिलसिले में गया था, बट पॉइंट इज के लियारी की जो डिपिक्शन उसमें दिखाई है, ठीक है, देयर वर गैंग वॉर्स इन लियारी, बट लियारी इज जस्ट 2% ऑफ कराची। 2%, आई वुड से, वो भी मैं ज्यादा शायद बता रहा हूँ। कराची इज वेरी बिग एंड उसके अंदर एक बहुत बड़ा डायलॉग है, जिसने जिसने लियारी पे हुकूमत की उसने पूरे कराची पे हुकूमत की। वो अल्ताफ हुसैन को खा गए। अच्छा, आपने वो टाइम पीरियड याद है ना, कौन था उस वक्त, कौन था कराची का जिसके एक कॉल पे 1 घंटे में पूरा कराची बंद हो जाता था? वो था। एंड फिर चौधरी असलम जो हमारे जो एक मशहूर जो पुलिस वाले थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनके लिए तो ये डकैत वकैत बहुत नॉर्मल थे, उन्होंने जितने इनकाउंटर किए हैं। और उसमें रहमान डकैत को ऐसी बड़ी चीज दिखा दी कि उसने 26/11 से प्लानिंग में, और पता नहीं जो लियारी की जो गैंग हैं वो इंडिया तक में 26/11 जैसे प्लान्स करके कैरी फॉरवर्ड करके आ जाते हैं। मतलब हाउ डिल्यूजनल यार, बट दे गॉट व्हाट दे वांटेड ना, because people are talking about it and they had a good PR of that particular movie. Or me and Samad also have planned to have a separate podcast inshallah one day about PR, how it works and digital marketing as well. But PR उन्होंने की है, उन्होंने गाने कुछ यूज किए हैं यहाँ पे, जो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट जो डैश बोल दूंगा मैं, डैश पाकिस्तानीज हैं, स्पेशली जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आम जनता है, वो वाइब कर रहे हैं उन गानों पे। अफसोस का मकाम है, मैं तो ये बोलूँगा ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि यार अब वो टाइम आ गया ना कि आप एक, जैसे वो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रिच को जब खतरा महसूस होता है वो खड्डा खोद के सर डाल देता है। हमारी आधी आवाम ऐसा ही कर रही है। अभी मई के अंदर कुछ महीने पहले जब ये जंग चल रही थी, ठीक है, वेदर यू लाइक द स्टेट और यू डोंट लाइक द स्टेट, बट एवरीबडी वाज रिलाइंग ऑन द स्टेट एंड डीप इनसाइड ना एवरीवन वाज काइंड ऑफ हो जाएगा ठीक, मसला नहीं है, बिजनेस वाज एज यूजुअल।
because every night when this whole thing started, पहले कि उन्होंने एक हमला किया बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद, वहाँ से उन्होंने मिसाइल मारा और एक मुख्तलिफ जगह थी पंजाब में, कुछ सो कॉल्ड उनके मुताबिक ट्रेनिंग सेंटर थे, जो भी थे वो बेसिकली मदरसे थे जिन पे उन्होंने बम मारे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको याद होगा एक अजीब सा टाइम आ गया था बीच में, 1-2 रातें बड़ी अजीब सी थी कि क्या होगा, हम कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, और अजीब सा कश्मकश में थे। बट मैंने जितना भी लोगों से बात की, जितना भी आपसे भी उस टाइम बात हुई थी कॉल पे, और बट बहुत मल्टीपल चीज़ों में हमने डिस्कशन की, मुख्तलिफ हमारी गैदरिंग्स हैं, आपकी माशाल्लाह बहुत दोस्त हैं, मेरी भी दोस्त है। तो एक मुझे कामनेस दिखाई दी लोगों में, क्योंकि लोग इसको एज अ जोक ले रहे थे, मीम्स बना रहे थे, बच्चोनियाँ कर रहे थे बैठ के, क्योंकि उनको पता था कि यार वो स्टेट है तो इतना तो हमारी उन्होंने बैंड बजाई है 70-80 साल, अब शायद जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं उनका मुझे जवाब दे देंगे, और जवाब दे भी दिया। पॉइंट ये कि अगर आप इस पर्टिकुलर मूवी के गानों पे आप ट्रेंड कर रहे हो, आप इसको यूज कर रहे हो अपनी रील्स में, उसको प्रमोट कर रहे हो, अपना ही मजाक उड़ा रहे हो, बिकॉज दे हैव लिटरली पुट यू इन अ वेरी बैड लाइमलाइट। दे आर ऑन अ मिशन टू डिक्लेयर यू गाइज एज अ टेररिस्ट स्टेट, अ टेररिस्ट नेशन। और मजे की बात ये है कि सो फनी to hear this side of the story from their mouth, because हम तो सबसे ज़्यादा सफ़र हमने किया है टेररिज्म में अगर देखा जाए। मैं उस दिन मैं 16 दिसंबर गुजरा है, एंड आई किड यू नॉट, आई वाज जस्ट सिटिंग हियर, राइट हियर, आई वाज स्क्रॉलिंग, सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था शायद, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है खबरों में ना, तो मुझे डेट दिमाग से निकल गई मेरे। मैं तो सही बता रहा हूँ, वाकई में ऐसा हुआ। मेरे सामने से ताहिरा काजी की पिक्चर गई, वो जो प्रिंसिपल थी जिससे छोटे छोटे बच्चे बचाए थे। अच्छा, मजे की बात है, जब ये इंसिडेंट हुआ था पेशावर वाला, APS वाला, उस टाइम मेरी उम्र 26 साल थी। आई वाज 26 years old, आई वाज नॉट मैरिड, आई वाज जस्ट अ बैचलर हैविंग अ गुड जॉब, एंड एक लौंडे वाली लाइफ थी। उस टाइम मुझे, ठीक है, अफसोस तो बहुत हुआ था APS वाला, और बहुत मतलब बीइंग अ ह्यूमन और व्हाटएवर, बट नाउ व्हेन आई हैव अ किड ऑफ माय ओन, आई ड्रॉप हिम एवरी डे टू स्कूल। I see other kids as well, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप आए होते हैं, गाड़ियों में आए होते हैं, कोई पैदल ला रहा होता है, किसी घर करीब होता है, जो भी है, और मैं देखता हूँ कि सुबह के टाइम में गहमी लगी होती है। मेरे लिए तो पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। माई किड जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल 6 months ago, तो मैं तो पहली दफ़ा बीइंग अ फादर मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रहा हूँ। तो मेरे रोज़ ना एक इमेज मेरे दिमाग में आता है कि यार ये स्कूल जा रहा है बच्चा। अब वो मैं जब इमेज देखता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यूट बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वर्स इमेज भी आता है, और वर्स इमेज उसी टाइम मुझे आया वो ताहिरा काजी वाला, जो उन्होंने जिस तरह डिफेंड किया और अपनी जान दे दी। लोग भूल जाते हैं उनको, लाइक पाकिस्तानियों की अगर बात करें, पीपल जस्ट लिटरली फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज अब डीड बोल दो, रेजिलेंट बोल दो, या पता नहीं क्या बोल दो, कौन सी चमड़ी हमारी बन गई है, या इतनी चीजों में और उलझ गए कि बात की मैं तो कहता हूँ आप तो इतने स्ट्रेसेस में और उलझ चुके हैं यार। वही तो बात में एक और भी, इंडिया को ये लगता है कि वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट देम, वी डोंट इवन गिव अ डैम अबाउट देम, हम सोचते ही नहीं है। मेरी यार आपको मेरी मदर की साइड इंडिया से है, ठीक है, मेरी मदर इंडिया से थी, लिटरली हम उनके बारे में भी नहीं सोच पाते, हम अपनी टेंशनों में कम है अपने उसमें कि हम इंडिया के बारे में सोचो। आई डोंट नो उनका क्या है, वो ऑब्सेस्ड है हमसे क्या है, बट वो जो एक तरह से इनडायरेक्टली जो एक प्रोपेगेंडा छोड़ते हैं, उसको हाइप तो हम लोग भी देख देख के और वो करके उस पे वाइब करके उनके गानों के ऊपर करके हम लोग भी तो कर ही देते हैं ना। अब मुझे बताओ भाई, कैन यू इमेजिन कि हमारे जो गुंडे हैं वो इस तरह के डांस वांस कर रहे होंगे, जो लिटरली जो उसमें एक डिपिक्शन दिखाई है। एंड कैन यू इमेजिन कि उस वक्त लियारी में कोई लड़की मिनी स्कर्ट पहन के फिर रही है, जो आज भी नहीं आपको देखेगा, बट इस तरह का तो एक इमेज दिखाया जा रहा है। एंड वो ये लोग दिखा रहे हैं कि 26/11 को पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं, और भाई कोई सेलिब्रेट नहीं करता, कोई इंडियन के मरने के ऊपर भी कोई किसी को सेलिब्रेट नहीं करता। इंसानियत है हमारे अंदर। हाँ, जो आप लोगों का भी डिफेंस एयर शो में जो पायलट गिरा था, उसको उस पर भी अफसोस हुआ, और मुझे खुद भी अफसोस हुआ, उसको तो फिर भी ट्रेनिंग मिल रही होती है हमारे खिलाफ लड़ने की, मगर उधर भी लोगों को वहां पे, हमें कोई इन चीजों से परवाह नहीं है, और पाकिस्तानियों को कोई ऑब्सेशन इंडिया, हमें हमारे कोई आई डोंट थिंक सो 0.01% भी माइंड में इंडिया का दिन में ख्याल आता होगा। ये देखो, नैरेटिव बिल्डिंग ही उनका स्टेट है, आम लोग जो हैं उनको कोई परवाह नहीं है क्या चल रहा है। अभी आपने एक भाई साहब थे वाइल्ड लाइन्स बबरार, वो जो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते, ही वेंट टू इंडिया, डिड यू सी द लव द इंडियन पीपल गेव हिम। तो वहाँ भी आम लोग भी हमारे जैसे हैं,
वो भी परेशान है अपने मसलों में, हम भी परेशान है। अब यहाँ कमेंट्स में विक्रांत गुप्ता यहाँ पे आया था, वो तो भाई तो उसको तो भाई क्या मतलब एक कई क्रिकेटरों से ज्यादा इज्जत मिल रही थी। उसने पता नहीं शो में क्या हुआ, पता नहीं कहीं वो गया था इंटरव्यू देने, जब पाकिस्तान आया हुआ था तो किसी ने पूछा कि भाई कुछ चाय वैसे, बोला भाई मैं इतना फुल हूँ, यहाँ पे हर 1 घंटे बाद मेरा कोई इंटरव्यू किसी से मिल रहा हूँ और सुबह से बोल रहा हूँ 3 दफ़ा से नाश्ता कर चुका हूँ मैं। ओके, एक टोस्ट यहाँ खा लिया, एक टोस्ट वहाँ महफिल में खा लिया, बोले मैं फुल हो गया हूँ। तो यार हॉस्पिटलिटी हमारे नेचर में, जितने भी बाहर के यूट्यूबर्स भी आते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं यहाँ पे घूमते फिरते हैं भाई, जितने भी आपके बाहर के जितने भी यूरोपियंस आए हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों में ट्रैवल किया है, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जितनी हॉस्पिटैलिटी हमने कहीं नहीं देखी। नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाज कौम है। तो एक तो ये वाला फैक्टर भी है, दूसरा ये है ना कि अब कौन इसको ड्राइव कर रहा है, वी शुड डिस्कस दैट। ड्राइव स्टेट्स करती हैं, पीआर भी कर रही है, पीआर होती है। पीआर तो खैर एक एक्सरसाइज, एक टूल है, उनका टूल है, वो एक टूल है। मेन मकसद जो है ना वो स्टेट नैरेटिव है, स्टेट उनकी मोदी लेड स्टेट है, बीजेपी लेड स्टेट है, तीसरी दफा पावर में है। और जब भी भाई साहब आए हैं बहुत सारे फड्डे हो चुके हैं इनके साथ बिला वजह के, हमेशा फॉल्स फ्लैग करवाते हैं। अभी एक और इंसिडेंट हुआ था, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ है, तो ये लोग उनके जो बॉट्स स्टार्ट हो गए थे। मज़े की बात है, हमारे भी काफ़ी ज़मीन फरोश और मुल्क फरोश लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो फॉरेन फंडेड चल रहे हैं फुल टाइम, ठीक है, जो पाकिस्तान आ भी नहीं सकते बिकॉज स्टेट उनको ढूंढ रही है अभी। वो बैठ के भी ट्वीट्स लगा रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तानी इन्वॉल्व है इसमें, इस ऑस्ट्रेलिया वाले उसके अंदर। बस चला भाई, वो कहते हैं ना, वो मुहावरा है कि भाई बम फाड़ा क्या होता है, क्या ढोल फाड़ा कुछ निकला, जो निकला चूहा खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, वो वाला जो मुहावरा है वो यहाँ फिट होता है कि भाई इवेंचुअली हुआ कि वो इंडियन नेशनल निकला। अब मे बी दे नो दैट बिकॉज अब वही, अब यार मैं तो मुझे नहीं समझ नहीं आता है, ये इनका नैरेटिव है चाहे कुछ भी है, बट इमेजिन करो कि यार अगर ये नैरेटिव इनका है भी तो ये इनडायरेक्टली अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम एक इस पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, अरे ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी नहीं, मगर एक चलो ना, हम इंडिया पाकिस्तान के लेंस से निकल के एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन से सोचते हैं। यार एक मुल्क है जो आपसे 8 गुना बड़ा है, ठीक है, 8 गुना बड़ा मुल्क, उसकी नाक में दम उनके हिसाब से उससे 7 गुना छोटे मुल्क ने किया हुआ है। एंड लिटरली उनकी वो दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट दैट मुल्क। हर मूवी में, हर एजेंडे, हर बात में पाकिस्तान के ऊपर बात करना। तो मतलब यार आपको मतलब एक ये वही वाली बात हुई कि आप अपने से कोई जाके ना कोई छोटा सा मुल्क निकालें, 7 गुना 8 गुना कौन सा छोटा मुल्क है, निकालें और बोले कि भाई ये मुल्क ने हमारी जिंदगी अजाब की हुई है। तो लिटरली ये तो इनडायरेक्टली अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। हाँ, इन्होंने क्या चीज दिखानी थी? इन्होंने 2 चीज दिखानी थी। इन्होंने ये दिखाना था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है टेररिज्म में हर जगह, and they are victims, and secondly they also wanted to show that it actually happened in Pakistan. Do you think they achieved their objective? Yes. अगर उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बजा दी ना, डायरेक्टर मिस्टेक करके, स्क्रिप्ट मिस्टेक करके, ओवर करके लिया रही सड़कों पे, क्या I think world doesn't give a shit. No, that what you think. देखो मैं आपको समझाता हूँ, बॉलीवुड को मजाक समझती है। नहीं, बॉलीवुड को देखो, अगेन it doesn't matter कि वो मजाक है या सच है, कंटेंट है। आप किसी भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि इस मूवी ने 5-6% लोगों को मामू ना बनाया हो। मेरे ख्याल से इंटरनेट पे ना ट्रेंडिंग में इन्होंने 1000% मामू बना दिया। रील्स बना के, गाने लॉन्च करके, कंटेंट बना के। मैं तो उन सब पाकिस्तानियों पे लानत भेजता हूँ जिन्होंने कंटेंट बनाया इस मूवी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब देखो यार, जस्ट बिकॉज़ इमेजिन करो कि सोशल मीडिया पे उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर भी किस लेवल की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की होगी, क्योंकि उनको हाइप क्रिएट करनी भाई। तो आप जब से ये मूवी आई है मेरा पूरा फीड भरा हुआ है, जैसे वो टीमू आया था ना, जैसे वो टीमू आया था, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, बिकॉज यू आर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, तुम्हारे ख्याल से इन्होंने क्या टूल इस्तेमाल किए होंगे इसके लिए? यार इन्होंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान की टेरिटरी में ऐड चलाए, ठीक है। इनको पाकिस्तान की लोगों में भी एक हाइप क्रिएट करनी थी। बेशक इनको बिजनेस मिले या ना मिले, बट इनको ये जरूर होता है कि यार देखो पाकिस्तानी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो, पॉजिटिव भी हो, वो हाइप तो क्रिएट कर देती है ना। तो मार्केटिंग का एक जो चीज बस कर रही है, इवन वो नेगेटिवली बस कर रही है, पाकिस्तानी शायद उसका मजाक उड़ा रहे हो, बट वो बस क्रिएट कर देती है। वो भी है यार। मुझे भी अगेन आप जब बात कर रहे थे, मुझे एक और बस वाली बात से मुझे याद आया, एक हिटलर का बेसिकली एडवाइजर था, गोबेल्स नाम था उसका।
उसकी ये स्ट्रेटेजी थी कि झूठ जो है ना उसको इतना बार बोलो कि वो सच लगने लगे, कि वो सच लगने लगे। तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये प्लान बनाया है, मार्केटिंग प्लान स्पेशली इस मूवी का, मूवी इटसेल्फ नहीं, फ्रॉम अ मूवी क्रिटिक पॉइंट मैं बोलूँगा बुलशिट है, मैंने देखी नहीं है, बट ये वो मूवी है, इस तरह की हज़ारों मूवी और भी हैं जो मैंने कभी देखी भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या पता, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी मूवी भी हो सकती है, बट स्क्रिप्ट बिल्कुल इनका झूठे प्रोपेगेंडा बेस्ड है। ये देखो, अच्छा मैं इसको जवाब देता हूँ। हाँ। ये हमें चीजें अभी बहुत चल रही हैं, हमें ये चीजें अभी रियलाइज हो रही हैं, क्योंकि काफी सारी मूवीज आई हैं, जैसे मोदी साहब पावर में आए, यही अक्षय कुमार थे, वो बैठ के बयानात दे रहे थे बिफोर ही केम टू द पावर, मोदी केम टू द पावर, दैट यू नो टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता और ये वो, उसको रिलीजन से मत जोड़े। आफ्टर मोदी केम टू द पावर ही सेड, उसने अलग स्टेटमेंट पास की कि भाई ये पाकिस्तान खास के और पीछे पड़ गए। एग्जैक्टली, हाँ। तो मतलब और पीछे खास को छोड़ो, मतलब अक्षय कुमार की अगर फोकस करें, अब ये सॉफ्ट पावर के टूल्स होते हैं, अपना नैरेटिव देना। आजकल नैरेटिव की बिल्डिंग है, सॉरी नैरेटिव की आजकल जंग है, जैसे अर्तुगरुल कर रहा था। हाँ, अर्तुगरुल भी देखो ना, वो तो एक सॉफ्ट पावर था, वो सॉफ्ट पावर था टर्की का, ठीक है, वो सॉफ्ट पावर था, हमने पता नहीं क्यों अडॉप्ट कर लिया बिला वजह। वो तो एक बकवास काम था, ऑनेस्टली बताऊं, दैट वाज एब्सोल्यूट बुलशिट। कौन सा? अर्तुगरुल को प्रमोट करना पाकिस्तान में, इसका कोई लिंक ही नहीं है इस बात से। नहीं, असल में लिंक नहीं है जानी, कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर की राइज दिखाया था ना, हमारे लिए तो बुरा नहीं था। हमारा कोई लेना देना नहीं है जानी, उस तरह लाइव आप रिलीजन साइड पे कर दो, हम यहाँ हैं, ऑटोमन एम्पायर वहाँ है। ट्रू ऑटोमन ने रूल भी नहीं किया। आप अभी देखो 21st सेंचुरी में बैठे हो, आपको नेशनलिज्म तो गई भाड़ में, आपको स्टेट लेवल पे कंट्री बाय कंट्री राइवलरी है, कंट्री बाय कंट्री। बट पाकिस्तान के हालात टर्की से बहुत अच्छे हैं ना। अरे क्या चीज, पाकिस्तान के स्टेट लेवल हालात बहुत अच्छे ताल्लुक, तुम टर्की गए जगह यार, वो सब चीजें ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, बट उससे अच्छा अपना कोई नैरेटिव बिल्ड करके उसको प्रमोट कर लेते हैं। हमारा स्टेट लेवल क्या मजाक, हमारे स्टेट लेवल तो चलो वो यहाँ पे एक्चुअल इवेंट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं ना। स्टेट लेवल तो उसके ऊपर हम आते हैं, आई वांट टू जस्ट स्ट्रक्चर दिस प्रॉपर्ली। स्टेट लेवल हम आएंगे सकून से कि स्टेट लेवल ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं हम लोग उसके ऊपर, मूवी के ऊपर, जो मैंने आपको बात बताई। मूवी में इन्होंने इस चीज को फेमस करना था, लियारी को दिखाना था, गैंगवार को दिखाना था, कराची के मसले दिखाने थे, जंग दिखानी थी, और टेररिज्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखाना था। अब हाँ, अब जो भी इन्होंने चीज प्रोजेक्ट करनी थी प्रोजेक्ट हो गई। अगर मूवी किसी को समझ नहीं आई, कोई हंस के निकला, इट डजंट मैटर। मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल आईडीज हैं, मल्टीपल चैनल्स मैं मैनेज करता हूँ, हर चैनल पे धुरंधर की वीडियो आ रही है। नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने पीआर और एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल एग्जैक्टली आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये वो जो उनका मकसद था वो उस पे कामयाब हो गए। और मजे की बात ये है कि इनकी ये मूवीज हमारे पास रिलीज नहीं होती। क्या चीज? ये मूवीज हमारे पास रिलीज नहीं होती, हमने यहाँ पे किया, बट उनको सिर्फ एक हाइप और एक वो क्रिएट करनी थी, उसके चक्कर में जो इंस्टा खोलो होती तुम्हें रील्स मिल जाएंगी यार, वो बात सारी, वो तुम्हें ये बात हमें क्यों मिल रही है? हम उनकी टारगेट ऑडियंस इनडायरेक्टली तो नहीं थे ना, जो उनके टिकट खरीदने वाले थे। अच्छा, हमें इसलिए बस क्रिएट करने हमें इसलिए तो मिल रही है कि यहाँ पे जो हमारे माशाल्लाह फेलो कंट्रीमैन हैं, जिन्होंने व्यूज के चक्कर में कंटेंट बनाया उस चीज के ऊपर। हमारे अपने भी भाई देखो, when there is an evil ना, the more you talk about it, the more it will become common। ठीक है, इसको बस थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं किया कंट्रोल। लोग मासूम हैं या व्यूज के भूखे हैं या सेल्फिश है। तो पहले भी ये बोलता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में ना अगर सर्वे कराया जाए ना, ऑनेस्टली बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं, बहुत एक सर्टेन लोग होंगे जो बोलेंगे हमें पाकिस्तान चाहिए एज अ कंट्री। मैं ऐसा, हम यहाँ पे इस रेंज तक आ गए, मतलब काफी लोगों को आप मौके दो ना। पेट्रियोटिज्म की अगर आप पेट्रियोटिज्म को देखो, अगेन पेट्रियोटिज्म जो है ना, वो इस तरह पेट्रियोटिज्म नहीं चलता ना कि वक्ती पेट्रियोटिज्म। कोई नहीं है, पेट्रियोटिज्म भी नहीं है। लोग एक्चुअली ये सारी अपनी मसलों और इन चीजों की वजह से कोई, भाई आप किसी को भी वीजा ऑफर कर दें कि मैंने खोल दिया है, आप आपकी 95% पॉपुलेशन यहाँ से निकल जाएगी। मैं 5% फिर भी कह देता हूँ, चलो एलीट्स हो गए जिनको यहाँ पे ज्यादा शायद मजे हो सकते हैं, वो निकल जाएगी। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल। ये सेम गोल, ये पेट्रियोटिज्म जो है, ये सब उसके लिए होता है, अपना नैरेटिव बिल्डिंग के लिए होता है। इंडिया की भी अगर आप वीजास खोल दें, भाई वीजास खोल दें, अमेरिका इन सब लोगों के बोले आपके फ्री वीजा दें, सब निकल जाएंगे, क्योंकि सबको अपनी लाइफ बेहतर करनी है, सबको अपने वो करने हैं, ठीक है। और यही हमारे लोगों को फॉरेन अगर वीजा किसी चीज का भी मिलता है, फॉरेन यूं निकलने की करते हैं, वो तो अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। तो ये सेम गोज फॉर बोथ द कंट्रीज। एंड मसले सेम ही है, इकोनॉमिकल मसले भी सेम है, हंगर इंडेक्स में हम दोनों नीचे हैं, जीडीपी पर कैपिटा में दोनों नीचे हैं तो दोनों कंट्रीज के मसले हैं, और फालतू में इन नैरेटिव्स में एक दूसरे को फंसा के पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। वहां पे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था अंबानी और अडानी की,
वेल्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इट वाज एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज एवर सिंस मोदी केम टू द पावर। वहाँ पे भी यही है, कुछ खास फैमिलीज हैं, कुछ बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया को ओन करते हैं, जो चलाते हैं, सारा पैसा कमाते हैं। यहाँ पे भी वही हालात है, आप वहाँ पिस रही है, नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है मेरे ख्याल से पॉइंट्स टू इंडिया, बिकॉज चलो मूवी जैसी ही बनाई, मैं तो देखी ना, मैं देखूंगा। मैं बड़ा ऑनेस्टली क्रिटिकल हूँ व्हेन इट कम्स टू मूवीज में, प्रॉपर रिसर्च करके मूवी देखता हूँ। तो अब वो मूवी है, और हमने क्या मूवी यहाँ पे बनाई, नीलोफर। तो हमारे पास वही है ना कि देखो, अभी तुम्हारे आने से पहले ना काजी साहब के साथ पॉडकास्ट की, I'm not even aware of कि वो मूवी हाँ है क्या। एग्जैक्टली हाँ, मैंने भी नहीं देखी, बट इट इन्वॉल्व्स मायरा खान एंड फवाद। हमारे पास 24 करोड़ की आबादी में हमें फवाद खान से और मायरा खान से हमारी जान नहीं छूट जा रही। और मायरा खान को कोई मेरे ख्याल से ये बता दे कि नाउ यू आर इन 40s, तो यू आर नो लॉन्गर अ हीरोइन, तो प्लीज स्टॉप बीइंग अ हीरोइन एंड जस्ट लाइक यू नो कुछ और काम कर लो। यार मुझे उसकी एक्टिंग भी नहीं पसंद। नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली पूरी मीडिया इंडस्ट्री ना हमारी पहले एक लेवल था एक्टिंग का, कैरेक्टर का भी। अब जो है ना वो हर चीज़ ऊपर नीचे हो गई मेरे ख्याल से, क्योंकि आई सी मैनी पीपल हु डोंट डिजर्व टू बी एट सर्टन प्लेसेस, दे आर जस्ट देयर बिकॉज उनकी PR सही हो गई है, उनका मार्केट इमेज सही हो गया है। अब आपने, जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वो पार्टी जो थी, जो भी थी, अब हम उसको फर्दर डिस्कवर करें तो शी इज ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी कनेक्टेड फैमिली। अब she is not in media or top position just because of this particular reel. She is from a connected family, and now she is going places. She is doing in drama. She is doing everything. Plus she is pretty. She is गोरी whatever. पहचान होनी चाहिए। तो वो उसका गेम ऑन हो गया है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि नेटवर्क वाली बात है। नेटवर्क इज नेटवर्क है। पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है भाई। लास्ट मुझे सिर्फ पाकिस्तान की जो अच्छी मूवी मैंने देखी थी और वही अच्छी थी, वो थी मौला जट अच्छी मूवी थी, बेहतरीन मूवी थी। बस उसके अलावा उसमें भी तो नेपोटिज्म थी ना, एक बंदी को पंजाबी बोलना नहीं आ रही, वहां भी मायरा खान डाल दी। हाँ, वहाँ उसको एक्टिंग तो आती नहीं, उसमें सबसे वाहियात एक्टिंग है। शफकत चीमा हो गया ना, शफकत चीमा याद है, वो एक एक्टर था, हर पाकिस्तानी मूवी में विलन कौन था, शफकत चीमा। अच्छा, इस फिल्म में भी शफकत चीमा था। एग्जैक्टली, मौला जट में था। तो शफकत चीमा से जान छूट पा रही ना हमारी। मैं वही तो कह रहा हूँ, नेपोटिज्म है, खास लोग काम करते हैं, ड्रामे कर सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ये मूवी भी ड्रामे की तरह बनाते हैं। इतना ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बेकार अवार्ड शो होते हैं, ना किसी से डांस होता है। असल में ना ये कंफ्यूज है सारे। भाई देखो, इनको ड्रामा इंडस्ट्री पे ही स्टिक करना चाहिए। ड्रामा इंडस्ट्री आपकी ये लोग ड्रामे बनाए, ये अवार्ड शो करवा के। असल में मुझे इतनी हंसी आ रही देख के। अब इंडिया वाली है ना, पहले वहां पे ऐसा सा चीज, ये बिहाई जो है, ये ऐसा चलती रही, वो हमारे अवार्ड फंक्शन। अब तो वो बेशरम हो गई है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब तो मलिका जी ये चल रहा होता है। मतलब उसमें मुझे हंसी आई, एक बंदी है कोई जियोर्जा एंड्रियानी, कोई पता नहीं बंदी है, वो पहनती है कोई बहुत ही एक्सट्रीम छोटा लेवल का स्कर्ट, और वो घूमती रहती है मुंबई सड़कों पर, पता नहीं कौन पागल है वो, और पीछे उसके पैर जाते रहते हैं। अब वो एक रील मैंने देखी, मेरे स्क्रीन पे आई कि वो जैसी गाड़ी में बैठी ना, तो वो बस बैठ गई, तो पीछे से आवाज है किसी कैमरामैन की, ओ बच गया। मतलब वो शॉट नहीं ले पाया हमने उसकी, उस चीज का, उसकी एस का। समझ रहे हो? अब वहां पे वो लेवल है कि लिमिटेड क्रॉस हो गई और है। दिशा पटानी का नहीं पता। दिशा पटानी तो छोड़ ही दो ना, वो तो वही सर्दियां हो गर्मियां हो, वो तो आ जाएगी आधे कपड़ों में, और उसको बोलते हैं आप खड़े हो, आप ये एंगल में दें। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो एक चैप्टर है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ से भी वही देखो, बात सारी वही है ना कि it's all very connecting, everything is very connecting. People who are promoting these ills or bad habits or society में और बुरी चीजें होती हैं, society, they are targeting human race, they are not targeting region or country specific. ठीक है भाई, तो they are targeting everything. अब उन्होंने पहले इंडिया को टारगेट किया, इंडिया में बर्बादी मचाई। और मैं, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये सनी लियोन को भी लॉन्च किया गया था। वहां पे यार मॉडेस्टी थी, फिल्में बहुत अच्छी होती थी, एक्ट्रेस भी होती थी, थोड़े बहुत सीन भी होते थे, बट एक लिमिट में होते थे। अब तो हद पार हो गई। नहीं यार, सनी लियोन से पहले ही शुरू हो गया था। नहीं, सीन तो मलिका शेरावत भी थी, बहुत कुछ था, बट जो सनी लियोन ने जिस तरह उसको, मतलब खुद सोचो ना यार, वहाँ की इंडियन की भी कस्टम है, ट्रेडिशन है, बड़ा अच्छा ट्रेडिशन उनका भी। रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं, कल्चर की बात कर रहा हूँ। वेरी कल्चरली रिच कंट्री, उस कल्चर को भी उन्होंने अटैक किया ना भाई। उनको वहां पे सबको न्यूट्रलाइज किया, जैसे अमेरिका में सबको कर चुके हैं, LGBTQ में, और पता नहीं कौन से लांचों के अंदर। ठीक है, वहाँ पे तो लिव इन वगैरह सब कुछ चल रहा है। हाँ सही, अच्छा वहाँ तो हर कुछ है। यही चीज अब देखो ना, दुनिया भर में ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं, बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट पावर, बिकॉज ऑफ बुलशिट नैरेटिव। हाँ, सॉफ्ट पावर के इंडिया में वो सारे कल्चर्स तो नाम हो चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप सब कुछ हो चुका है। पाकिस्तान में भी अवार्ड फंक्शन और इनके ऊपर थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है। एंड द थिंग इज के हमारे यहाँ भी फैमिली स्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक ख़राब किया ही जा रहा है इन सब चक्रों की वजह से। एंड द थिंग इज कि आप इस बार देखें कि
ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कितनी ज्यादा है, और वही हमारे कल्चर में भी इनडायरेक्टली बॉलीवुड के थ्रू भी पेनिट्रेट हो जाती है। मुझे खतरा ये लग रहा है हम उसी वाले टेंडेंट में चले जाएंगे। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। आई वांट टू ऐड मोर पॉइंट्स, आई वांट योर इनपुट एज वेल। हाँ, इंडिया की तो हमने बात कर ली, धुरंधर मूवी की बात कर ली, हमने बहुत सारी और भी मूवीज देखी हैं। तुमने एक चीज रियलाइज नहीं की कि अगर तुम पुराना कंटेंट देखो हॉलीवुड का, ये तुम गेमिंग अगर तुमने की हो, मैंने गेमिंग बहुत की है, ठीक है, और मैंने मूवीज बहुत देखी हैं। डोंट यू थिंक इट्स ऑल लिंक्ड एवरीथिंग? मतलब अब कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स एक गेम है यार, उसने जो मिशंस है ना उसमें कोल्ड वॉर वाले, वो रियल मिशंस हैं। बिल्कुल रियलिटी वाली आपको फीलिंग आती है कि आप वाकई में कास्ट्रो को मारने जा रहे हो। तो हु इज फीडिंग दोज, नंबर वन, इंफॉर्मेशन टू दोज गेम क्रिएटर्स, ठीक है, who is narratives build कर रहे हैं, exactly, who is showing Soviet or communism or all these other people who are not accepted to Uncle Sam and the bad light through movies? कितनी सारी हॉलीवुड की मूवीज हैं जिसमें रशिया को और बाकी सारे कंट्रीज को उन्होंने बदनाम किया है। कितनी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम्स को या अरब्स को बुरा दिखाया है, कार्टून्स में दिखाया है, और बोलो बग्स बनी में दिखाया है। हमसे वो चीजें मिस हो गई बिकॉज उस टाइम हम खुद इतने बड़े नहीं हुए थे मेंटली तौर पे, हम बच्चे थे, मूवीज देते थे, हम एंजॉय करते थे, हाँ भाई ये नो बड़ा अच्छा सीन हो गया। रॉकी क्या था, रॉकी 4 क्या थी, रशिया में जाके 6 फुट 7 इंच के बॉक्सर को हरा दिया। तो वो पेट्रियोटिक बुलशिट थी या नहीं थी? नैरेटिव थे ना, वी ऑल लव दैट मूवी, बट इट वाज अ नैरेटिव इन द एंड ना भाई देखो इनकी अमेरिका की जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो दो जगहों पे ज्यादा सेंटर करती हैं। एक आ गया आपका रशिया और दूसरा चाइना, इनके ऊपर बहुत, और तीसरा ईरान, ठीक है। इन तीनों मुल्कों के ऊपर बड़े स्टीरियोटाइप्स होते हैं। बॉलीवुड का तो हमेशा से हम ही स्टीरियोटाइप रहे ना मेजरली, और हर मसलों का प्रॉब्लम भी रही क्योंकि हमारा उनके साथ कोई ना स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम रहा है, तो मतलब उनका नैरेटिव। बट अब उनकी देखो, हम सॉफ्ट पावर बेशक दिखा रहे हैं, लेकिन अब वेस्ट भी इन सब चीज़ों से एंटरटेन्ड होता है, उनको भी बुलशिट लगती है। मैं सच बताऊं, आप ये देखो स्टीरियोटाइप्स देखो भाई। मेरी वालदा इंडिया से थी, शादी होके पाकिस्तान आई थी, उनको मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुना था, और उसके अलावा मैंने आदाब जनाब किसी को बोलते हुए सुना भी नहीं, मेरी अम्मा बोलती थी, ठीक है। और हम लोग सरप्राइज होते थे, क्या अदब है। व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया वाज शी फ्रॉम? लखनऊ। हाँ तो लखनऊ को बोलते हैं आदाब और जनाब, उनके लोग वैसे ही बोलते हैं, ये स्टीरियोटाइप। और उनके ये स्टीरियोटाइप हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान, टोपी पहनी हुई होती है कि तुमने कितने लोगों को देखा है पाकिस्तान में वो टोपियां लगा लगा के फिर रहे होते हैं। और मजे की बात, ठीक है, धुरंधर के अंदर जो उन्होंने जो कुर्ता शलवार पहनी है वो हाफ स्लीव, तुमने आज तक हाफ स्लीव कभी पाकिस्तान में पहनते किसी को देखी है शलवार? तो वो इन्हीं स्टीरियोटाइप्स पे चल रहे हैं, जो उनकी अपने मुसलमानों के बारे में जो एक इमेज है ना, उन्होंने कहा चलो पूरे मुल्क को वैसा ही पाकिस्तान में बना के कर देते हैं, आदाब जनाब सब करते रहेंगे, सबकी टोपियां होंगी। भाई आई रिक्वेस्ट इंडियंस, पाकिस्तान कभी उनको अगर वीजा मिले तो आए जरा लियारी को देखे और जरा और दिखाए कि उनकी खुद की डिपिक्शन है, मतलब किस डिल्यूजनल माइंड्स में रह रहे हैं और अपनी आवाम को वो मंजन बेच रहे हैं। बड़ी फनी सिचुएशन ये है कि अभी वो पीपल्स पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट बड़ी हट गई उनकी इस मूवी के बारे में, और लोग कह रहे हैं एटलीस्ट कुछ और सही दिखाया ना दिखाया, तुम लोगों की तो हरकतें दिखाई है सही। उसके ऊपर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है, और पता नहीं आई डोंट नो किस, बट सबसे बड़े स्टेक होल्डर को, जो उस वक्त सबसे पावरफुल आदमी है, अच्छा हाँ भाई, वो कंट्रोल करता था ये लियारी के गैंग वालों को। कोई, मुझे तो एक्चुअली एक बात बताऊं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, 98% आप कराची के लोगों को पूछें इस मूवी से पहले रहमान डकैत के बारे में पता भी नहीं होगा। नहीं पता तो था सब बहुत यार, 98 मैं कहता हूं 98 इज अ ह्यूज फकिंग नंबर। चलो ठीक है, लेट्स से 90%। नो नॉट 90%, पीपल न्यू अबाउट दिस गाय। हाउ मच यार ऐसा में मे बी I think you were in UK at that time when he. But still, नहीं I was in कराची जब था ये आया था। नहीं, जब मारा था इसको तब कहाँ से? जब मारा था तब, उससे पहले तो नहीं जानते थे ना। जब ये मारा था ना इसको, और उसने मारा जब मारने वाले जिसको मारा था उसके पहले कुछ महीने पहले ना, या कुछ सालों पहले जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मस्ते स्टार्ट हो गए थे लियारी में, तो ही वाज द मेन स्ट्रीम न्यूज 24/7 in लियारी और on news bro, on Jio Airway everywhere, ठीक है। he wasn't that powerful कि वो पूरे कराची पे रूल कर रहा है। नहीं, वो कराची पे रूल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बात ये है कि वो अगेन जो भी उसकी कहानी थी, मैं तो उसके ऊपर अलग पॉडकास्ट में एक्चुअली मजे की आपको चीज ये बता रहा हूँ कि लियारी के विद इन आई थिंक 2-3 months के ऑपरेशंस के अंदर जो रेंजर और पुलिस के ऑपरेशंस थे, पूरा लियारी क्लियर अप हो गया था।
हाँ. इतना लेवल पे काम हुआ था 2-3 महीने के ऑपरेशन. एंड यू आर सेइंग कि भाई उनका लेवल ये था कि भाई वो 26/11 तक काम जो है वो उनका ब्रेन चाइल्ड वो लियारी में हो रहा था. यार उनको देखो स्टूपिड सी बात है. यार देखो 2 वे अप्रोच है ना. हाँ. एक उनको मामू बनाना है अपने लोगों को, हाँ, और एक हमारे लोगों को बेसिकली उन्होंने इस पॉइंट से दूर करना है कि उनकी ली गई है. ठीक है ना. तो हम तो मामू बन गए, हम तो बैठ के ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हैं मेजॉरिटी लोग. ठीक है, कुछ लोग बाकी में मैं मेजॉरिटी सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स उनकी बात कर रहा हूँ. कुछ लोग मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा मुझे खुशी हुई. इमरान अब्बास जो एक्टर है उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा इस पे फेसबुक पे, बड़ी अच्छी पोस्ट की उसने इसी बारे में. और उसने यही बोला कि भाई अफसोस का मकाम है कि आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हो इस तरह की फनी रील्स बना के व्हाटएवर. बात सारी ये ना कि उनको अपनी आवाम को तो मामू बनाना है ना, उनको दोबारा पावर में भी आना है, उनको बहुत चीजें करनी है. देखो हमेशा याद रखना कि आपको मजे की बात बताऊं, लेट मी कंप्लीट ना यार. यू आर सॉरी व्हाई ऑलवेज डू दिस. मुझे कंप्लीट करने दे, बोलता रहे. पॉइंट याद आ गया, मैं जो पॉइंट भूल गया क्या था. हाँ, तो उनको बेसिकली अपनी आवाम को भी मामू बनाना है, उनको अपनी आवाम को भी मामू बनाना है. बिकॉज इलेक्शन तो उन्होंने वहां से जीते ना. मैंने तो अपने तो बीजेपी को वोट करना नहीं है. खैर कंटिन्यू. भाई देखो, इससे पहले ना एक और इनकी बहुत ट्रेंडिंग मूवी थी, उसमें भी अक्षय खन्ना ही था. वो भी इंडिया की ब्लॉकबस्टर ही गई है, छावा. ठीक है, उसके अंदर वो पता है क्या दिखा रहे थे. पहले उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग ये की कि भाई ठीक है, औरंगजेब ने इनकी जिंदगी हदाब बना दी थी, औरंगजेब बहुत जालिम था, वो ठीक है. बट जो उसका मेन कैरेक्टर था वो इतना था कि उसको धोखे से औरंगजेब ने पकड़ा. ठीक है, औरंगजेब वाज सो पावरफुल एट दैट टाइम कि उसके खिलाफ कोई ओपोनेंट इंडिया में नहीं खड़ा हो सकता था. औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स. ही हैड सम राइवल्स इन मराठा, वो तो सच है, मराठा में थे. बट दैट गाय उसका नाम जो भी था, ही फॉट विद अ लॉयन एंड उसने लॉयन का मुंह यूं कर दिया. यार वो सारी वो तो देखो इंडिया की मूवीज में वो चीज तो है ना. आप सिंघम मूवी देखो, वो एक पोल लगा हुआ था, पोल लाइट का पोल था. हाँ. समंदर के पास वो शॉट था, सिंघम बैठा था बच्चे के साथ बाइक पे, सामने पोल था, उसने हिला हिला के पोल ही निकाल दिया और वो पोल से लौंडो को पीटा. तुम शेर का मुंह खुलने की बात कर रहे हो. वो तो इंडिया में जब से रोहित शेट्टी साहब आए ना, हाँ, एबनॉर्मल एक्शन वाली मूवीज तो देखने को बहुत मिलती है. एक तो कहीं हद तक इनका बिलीफ सिस्टम में मैथोलॉजीज बहुत ज्यादा है. तो वो लोग, मुझे तो लगता है हर सुपर जो रियलिस्टिक चीजें ही नहीं है उन पे बिलीव. साउथ मूवीज में वो एक चमाट मारता है, उठ के पता नहीं गुड़ उड़ के जा रहा है, गोली पड़ी, गोली को वापस रिटर्न करके दूसरे को मार दिया. मतलब इमेजिन दिस यार, रियलिस्टिक. आप ठीक है, चले इसकी मूवी के आवाम को यही पसंद है ना यार. वहाँ की जो देखो मासेस है, मासेस तो देखो इतनी वेल लिटरेट या वेल एजुकेटेड नहीं है ना यार. अगर आप जहाँ पे उन्होंने मूवी पे बेसिकली, अब आप खुद देखो ना, आप रजनीकांत की कोई फिल्म उठा लो ना, सर है ना पैर है, चुतियाबे की फिल्में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, माइंड नहीं करना यार, मुझे कोई समझ नहीं आती. एक मूवी की समझ आई थी मुझे जिसमें अनिल कपूर के साथ थी, जिसमें उसको गोली मारी थी, ठाकुर था, जिसमें 2 अनिल कपूर के 2 रोल थे, 2 अनिल कपूर थे उसके अंदर. वो बड़ी अच्छी मूवी थी, मुझे याद है. रजनीकांत की एक रोबोट अच्छी थी, ओके मूवी थी. बट ओवरऑल मैंने रजनीकांत का जितनी भी पुरानी मूवीज देखी है ना, सर है ना पैर है, अजीब सी कहानी है. बट वो हिट है, लोगों को पसंद है. वहाँ पे ना देखो, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक अस ना, बिकॉज रीजन एक ही है, ब्लड एक ही चल रहा है. वहाँ भी बहुत सारी कौमें ऐसी जहाँ पे सेम गोस फॉर वहाँ. मेरे ख्याल से वहाँ पे वाहिद शायद बलोच नहीं है इंडिया में, बाकी हर कौम, तो पठान भी, यहाँ पंजाबी, सिंधी, हर कौम वहाँ भी पाई जाती है. तो वहाँ पे भी आप देखो कि शख्सियत पसंदी और वन मैन के किंगडम और वन मैन के फैंडम वाला रोल है. वहां पे भी सिस्टम बनाने की बात नहीं होती. अब जाके इंडियन क्रिकेट की बात करें, उन्होंने एक टीम बनाई है, अब जाके थोड़ी बहुत टीम उनकी बनी है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, तभी वो इतना ऊपर जा रहे हैं कि एक सुपरस्टार जा रहा है, अगला आ रहा है. उससे पहले वो भी यही कर रहे थे कि गवास्कर, तेंदुलकर. अभी भी तो मोदी तो हो रहा है. मोदी, मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ ना, अब उनकी थोड़ी टीम बन गई, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई हैं. बट ओवरऑल देखा जाए तो वो भी शख्सियत पसंदी, ये इंडिविजुअल को उठाना, उसको बाप बनाना. रजनीकांत की एक अलग फैन फॉलोइंग है, SRK की अलग फैन फॉलोइंग है, मुख्तलिफ सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग है, खान की अलग है. पॉपुलिज्म के ज़मरे में आता है ये. वो तो है, बट पॉइंट ये कि भाई रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल भी तो होना चाहिए ना. हमारे रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, तुम वही तो मैं समझा रहा हूँ, दे डोंट केयर. तुम्हारे ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारे खास जब ये मूवी बन रही होगी, जब ये मूवी बनी होगी, इसकी राब्ता कमेटी के इजलास में ये लोग, तुम्हारे खास से ये इतने बड़े बड़े बजट्स इनके पास है, और ऐसी बात भी नहीं कि इंडिया की सारी मूवीज बकवास होती है. बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी आई हैं, जैसे कि वो भी रिसेंटली मैंने देखी थी, वो जो
दृश्यम का सेकंड पार्ट आया, पहला पार्ट था, हाँ, प्यारी वो वो अच्छे हैं। रीसेंट पास वो में भी रीमेक दृश्यम, थी एक्चुअली। हाँ रीसेंट रीमेक थी बट इट वाज अ गुड रीमेक। कांटे लाइक कांटे जो थी वो रिजर्वायर डॉग्स की, मैं इवन क्विंटन टेरेंटिनो ने कहा था, कार्तिक कॉलिंग, ये सारी मेजॉरिटी जो है वो इंस्पिरेशन ली होती है बाहर से, ओरिजिनल स्टोरीज नहीं होती, बट अच्छी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो इमरान हाशमी की जितनी भी मेजर फिल्म्स हैं वो कोरियन फिल्मों की अडॉप्शंस हैं। एग्जैक्टली, तो और बड़ी अच्छी फिल्मों की अडॉप्शंस अच्छी फिल्में थी, और भी बड़ी अच्छी फिल्में हैं। बट इवन शाहरुख खान की स्वादेश बड़ी अच्छी मूवी थी। बात सारी ये ना कि यार जब वो बैठे होंगे ना मीटिंग में, तो सब उनको पता होगा, देखो यार मूवी बनाने के लिए ना आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखने होते हैं। अब रेसिपी चेंज हो गई है, अब आप फ्लॉप मूवी में पैसे कमा सकते हो, पता है आपको बात ये। जो वो मूवी है अपना सूर्यवंशम, जो सारा टाइम सोनी मैक्स पे आती रहती थी, अभी भी शायद अभी सोनी मैक्स यहाँ पे आता नहीं, अगर आ रहा हो अभी भी चल रही होगी, स्ट्रीमिंग चैनल्स पे बेच देते हैं, राइट। एग्जैक्टली, तो वो पैसे कमाने के तरीके बहुत है। अब आप आइटम कर लो, पहले तो सिर्फ थियोरेटिकल रिलीज होता था, आइटम सॉन्ग कर लो, गाना मशहूर करवा दो, पैसे आप कमा सकते हो मूवी से मुख्तलिफ तरीकों से। भले वो मूवी फ्लॉप और टैंक हो जाए बॉक्स ऑफिस पे, वो एक अलग डिबेट है। इन्होंने एक मंजन देना था, इन्होंने आईज आपकी तरफ लानी थी। मैं यही बात बोलूंगा कि इसको आप जियो पॉलिटिकल जिमरे में देखो। पहलगाम हुआ, में ही सारा लिंक है। पहलगाम हुआ, उससे पहले वो एक और हमला हुआ था 2019 वाला, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं था। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो भी हुआ उसके बाद हमने जवाब दिया, माला खत्म हुआ। हमास ने सो कॉल्ड अटैक कराया इसराइल पे। इसराइल ने क्या किया, बैंडबाजी पूरे गजा की, 60,000 लोग मार दिए। अभी ऑस्ट्रेलिया ने, काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, इसराइल को कंडेम किया, जेनोसाइडल बोला, अरेस्ट वारंट्स निकाले नेतन्याहू के। तुम्हारे सामने आजकल क्या हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। ये बंदे भी कहाँ पाए गए, इंडिया में पाए गए ना, जो ऑस्ट्रेलिया में थे। इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट अलाय आइडियोलॉजिकली कौन है, इजराइल। ठीक है, मतलब ये हालात हो गए अनफॉर्चुनेटली कि कल परसों में जो आपने देखा था, एक सीएम साहब थे, पता नहीं किसी बिहार के शायद, वही डॉक्टर की थी, खातून मुसलमान थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट या जो भी डिग्री थी वो लेनी थी, उन्होंने उसका पर्दा खींचा कि आप तो उसके ऊपर चलो ठीक है क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज हो गया, अभी भी बहुत लोग इंसान के बच्चे हैं वहाँ पे, मेजॉरिटी आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बट ये सब चीज़ें तुम कनेक्ट करो, ये जियो पॉलिटिकल चल रहा है ड्रामा, ये छोटे मोटे फॉल्स लाइक ऑपरेशंस है। सो द नेक्स्ट टाइम दिस शिट हैपेंस ना, यू आर कन्विंस्ड। अब जैसे कोल्ड वॉर के टैक्टिक्स में भी आते हैं। अब जैसे गेम्स में या मार्वल मूवीज में, ये पुरानी मूवीज में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जो बाद में मार्केट में आ गई थी। कौन प्लान लीक कर रहा है गेम्स वालों को, मूवीज वालों को? ट्रू लाइज मूवी में हैरियर जहाज दिखाया, ऐसा जहाज को रनवे के बगैर, ट्रू लाइज थी आयरलैंड की मूवी, याद है वो सीन था, हैरियर जहाज दिखाया, उसने इतना कॉमन भी नहीं था वो। बहुत सारी मूवीज हैं, बैक टू फ्यूचर है, ये है, फला ढिमकाना, बहुत सारे सिम्पसन्स हैं जो उनमें भी, हाँ। तो ये सब चीजें देखो ना आप, लिंक्ड हैं, आई नो लिंक्ड हैं। और इसी तरह जो नैरेटिव बिल्डिंग है या जो सॉफ्ट पावर का इमेज देना है, अब जैसे अमेरिका है, लेट्स सपोज, अमेरिका के बारे में आपने क्या सुना था बचपन से? अभी आप छोड़ दो, 2001 से पहले छोड़ दो, बिगर, बेटर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। अमेरिका बड़ा मुल्क है, हर चीज बड़ी है, हर चीज बड़ी है। बाद में पता चला कि वहां पे ओबेसिटी सबसे हाईएस्ट है, वहां पे मसले अलग हैं, वहां पे इन डेप्ट हैं लोग, कर्जे हैं, बर्बाद हुए लोग, सोशल इश्यूज हैं, मॉरल फक हो गए सब वहां पे। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली बर्बाद हो गई, जितनी बातें बहुत सारे डिटेल में डिस्कस किया था, वो सब चीजें जो हैं वो भी अब जगह पर चली। बाप किसका है, बेटे किसके, ये नहीं पता, वो अब जगह पर चला। हमें अब जगह पर चला, यहाँ के लोगों को अभी भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, बट वी हैव सीन द अदर रियलिटी एज वेल ऑफ देयर सोसाइटी। सेम गोस फॉर एनी अदर कंट्री। लेकिन आपको पैगाम ये दिया कि बाप है सबका। अच्छा, बाप है ना, कोविड के टाइम क्या हुआ? आप ठीक है, जिसने भी वो लॉन्च किया वायरस, उन्होंने लॉन्च किया, जिसने लॉन्च किया, फार्मा इंडस्ट्री इन्वॉल्व थी, जो भी था, क्या हालात हुए इनके? 20 साल में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आखिर में क्या हुआ? उन्हीं जो सो कॉल्ड डिसगर थे, जो तो टीटीपी है, जो भी है, कोई भी आप उनको नाम दे दो, इवेंचुअली तो ख्वारजी है ना हमारी बुक्स में, तो हमें तो बताया गया है ख्वारिज हैं और ये फतना फसाद करते हैं इस्लाम का नाम यूज़ करके। ये लोग वही अभी भी वही करते कर रहे हैं। उनको छोड़ के चले गए जिनको मारने आए थे 20 साल। वियतनाम में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 20 साल नोट किसे छापा? इराक में क्या हुआ?
इराक में क्या हुआ, गलत एक्सक्यूज देके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग की कहानी है। पैसा किसने कमाया बताओ? इन 3 जगहों में पैसा किसने कमाया? रेथियन ने पैसा कमाया, गवर्नमेंट कॉप ने कमाया, उसके अलावा वेपन्स इंडस्ट्री, वेपन्स जो ये उन्हीं कंपनी के नाम है, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है, बोइंग कंपनी है, इस तरह लॉकहीड मार्टिन है, इन्होंने मंड के पैसा कमाया। और गवर्नमेंट ने, लोगों ने पैसे बैठ के पैसे कमाया, जिन्होंने मंड के पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा कमाया। एक यूट्यूबर है जॉनी हैरिस, जॉनी हैरिस को जरूर फॉलो करें, बहुत बाप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यूट्यूबर है, बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियोस होती हैं उसकी। उसने पूरा बताया कि जितनी भी जंगें हुई है ना, उसमें कितना पैसा छापा गया है, कांग्रेस ने कितना छापा है, सेनेटर्स ने कितना छापा है, कितने कितने ग्रांट है, 100 मिलियन ले लो, तो कोई अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। तो जंगों से पैसा कमाया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग होती है। पहले ना थोड़ा माहौल सेट करना होता है इस तरह की मूवियाँ लॉन्च करके। अब लेट्स सपोज 10 साल बाद अटैक हो गया, 10 साल बाद कोई हमला हो गया, लियारी में इंडिया अटैक कर लिया, कुछ हो जाए, कोई मसला हो जाए, ये कराची में अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे ख्याल से इस मूवी को एक्सक्यूज बना के यूज नहीं करेंगे वो? क्या हमने फिर लोग, शायद कुछ लोग ना, देखो लोग बड़े मामू हैं, लोगों को अटेंशन स्पैन ही नहीं है जानी। हाँ। लोग इजीली कंट्रोलेबल हैं, लोग सोचते नहीं हम बड़े, हमें सब पता है। हर बंदा ये बोलता है ना कि हमें बहुत सब पता है, हमें कोई मामू नहीं बना सकता। कितने स्कैम होते हैं पाकिस्तान की, अगर आप बात करो 9 बिलियन जो है वो स्कैम से, $9 बिलियन के पाकिस्तान में स्कैम्स होते हैं। 9 बिलियन, हम यहाँ पे 1 बिलियन के लिए रो रहे हैं सिर्फ स्कैम। तो ये चूतिया कौम तो है, चूतिया। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कभी लगता है कि ऊपर अनाउंसमेंट हुई थी आसमानों में जब दुनिया बन रही थी कि भाई कौन कौन 6 लोग हैं, यहाँ पे 15-20 कौमें थी, उन्होंने हाथ उठा लिया कि भाई आप सारे बैठ के साथ रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टैलेंट है, बहुत चीज़ें हैं, क्रिकेट में भी अच्छे हैं, गाने भी अच्छे बना लेते हैं, म्यूजिक भी अच्छे, बट ओवरऑल ना इंसान के बच्चे, ये जो पूरा रीजन है ना, मेजॉरिटी कंट्रीज, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये पूरा जो नहीं, साउथ एशिया की बात करो ना, ये सारे के सारे एज अ, मतलब पीपल ना, ऑल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट, इनहेरेंटली दे आर करप्ट। That's why none of them has a GDP per capita जो बहुत हाई हो, और मेरिट किसी के नहीं, मेरिट किसी के अंदर नहीं। आप ये देख लो कि आप दूसरी कौमों से अगर एक्सपेक्ट कर लो, ओलंपिक्स ले लें, आप एथलीट्स ले लें, हर जगह आप कहीं भी अचीव नहीं कर रहे होते, ठीक है। उसकी वजह यही है क्योंकि एक मेरिट का सिस्टम ही नहीं है। इवन आपकी क्रिकेट की टीम को भी ले लें तो वहाँ पे भी मेरिट नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है। हर किसी इदारे में मेरिट नहीं है, तो यही तो सारा मसला है। एंड सबसे बड़ी बात है, जब हम बैक टू द फिल्म अगर आते हैं, तो फिल्म के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि भाई अगर लियारी पे कोई हुकूमत करता है तो पूरे कराची पे करता है, तो फिर इंडिया ने आके हम पे हुकूमत कर ली, आके पूरे कराची पे हुकूमत कर ली, तो फिर क्या इंडिया, फिर तो पूरा इंडिया लियारी पे उन्होंने रूल कर लिया, तो फिर इंडिया ने भी पूरा रूल, क्योंकि एजेंट तो यहाँ पे फिर रहे थे, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि भाई ये ऑल्दो मूवी की डायरेक्शन, मतलब समझ गया ना उससे पहले, ये दे डोंट केयर। हाँ, उनकी मूवी की डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ और स्क्रीन, वो आई थिंक कंपेरेटिवली बहुत सारी बॉलीवुड की जो हवा हुई वाली फिल्में हैं ना, खास तौर पे हवा हुई इन सेंस कह रहा हूँ कि जिसका एक्शन और जिसका ये सब चीज़ें बहुत ही बकवास है, ये थोड़ा फिर भी उस लिहाज से बेहतर थी। पॉइंट ये है कि जो इनका नैरेटिव है, वो एजेंडा है, वो सेम ही है। और मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमारी फिर स्टेट जो है वो क्या कर रही है? पैसा तो उनके पास भी है, और क्या नाम है, डायरेक्शन का लेवल भी, ये लोग भी अगर प्रोडक्शन लेके अच्छा उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे? वेरी 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 थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसके ऊपर मेरे पास बहुत इनसाइट्स हैं। हाँ, देखो यार, ड्रामा है, हमारे वाले ना मूवी भी एक लंबा ड्रामा है। हमारी मूवीज एक लंबे ड्रामे होते हैं, वो मूवी नहीं होती, मूवी होती है। एक मूवी थी बंदिश, 1981 में आई थी शायद, उसमें नदीम था और शबनम थी, नदीम साहब थे और शबनम थी, बड़ी हिट मूवी थी वो। उसमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई जो तुम्हें सुन के अभी बड़ी हंसी आएगी। उसमें एक फॉरेन गर्ल थी जो मेल लीड, वन ऑफ द मेल लीड थी। उसमें एक हेलीकॉप्टर का शॉट था, उसमें एक बोट का शॉट था, उसमें एक रनिंग का शॉट था। मूवी ना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है आपको। अच्छा, स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है। आप यहाँ पे कोई पाकिस्तानी मूवी देख लो, वॉर देख लो, वॉर मूवी आई थी बिलाल अशारी की, स्क्रिप्ट नहीं थी उसकी, स्क्रिप्ट तो बेकार, डायरेक्शन अच्छी बेकार थी। डायरेक्शन भी देखो, अगेन बात वही है ना कि द मोर यू देखो, व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ मूवीज ना, द मोर यू ट्राई ना, द मोर इट विल गेट फक्ड अप। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव बिल्डिंग
of this kind of nationalistic या कोई भी आप समझो स्टेट लेवल पे जब वो होता है एक नैरेटिव बिल्डिंग मूवीज होती हैं, तो एक शो है होमलैंड, शायद देखा हुआ है मैंने, उसमें देखा है नैरेटिव बिल्डिंग कैसे हुई थी, बाप लेवल पे हुई, ठीक है, अच्छा, और पूरा दुनिया जो है वो शो देखती है। वो कितने शोज ऐसे हैं अमेरिका में जो कि अमेरिकी मफादात के ऊपर बने, या दूसरी पार्टी को विलन दिखाया है, या अमेरिका को बड़ा अच्छा दिखाया है। सेविंग प्राइवेट रायन देख लो, ठीक है, मुख्तलिफ वॉर मूवीज़ हैं। अब कुछ ऐसी जंगें भी हैं जो अगर डीप डैप बंदा जाए तो बंदे को पता चले कि भाई तो अमेरिका की गलती है जो उसने यहाँ पे किया, बट वो उनको खुली आज़ादी है ना वहाँ पे। हाँ, एक तरह की इस तरह की फिल्म थी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। और देखो, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब वहाँ पे एक आज़ादी भी है ना साथ में, वो वाली आज़ादी भी दी हुई है। अब जैसे टॉम हैंक्स ने जब वो मूवी बनाई थी फॉरेस्ट गंप, अब उसमें जो मसले थे वियतनाम वॉर के वो भी बताए ना भाई, या बॉर्न ऑन द 4th of July एक टॉम क्रूज की मूवी थी, उसने भी बड़े मसले दिखाए कि भाई वियतनाम वॉर के मसले क्या थे, तो वो भी उन्होंने खुल के स्टेट की पॉलिसी थी ना, वियतनाम वॉर जंग करा उसकी बजा दी। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान की बात करो, यहाँ पे आप खुला खेल नहीं सकते। यहाँ पे खुला इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि देन आपके पीछे आ जाएगा वीगो डाला, एक वजह ये भी है। दूसरा वजह ये, वीगो डाला नहीं आए तो कोई मौली बॉयज आ जाएंगे और आप पॉलिटिकल एंगल भी आ जाएगा, पॉलिटिकल, रिलीजन, सेक्टेरियन, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पे क्यों नहीं कर रहे? तो आपको कोई भी उठा सकता है भाई, मैं सिंपल सी, आपको कोई भी उठा सकता है, कोई भी आपको मार सकता है। यहाँ पे कोई आपका पूछने वाला नहीं आएगा। यू विल बी जस्ट अनदर मिसिंग पर्सन, इवन इफ यू गो टू देम एंड आस्क देम कि भाई दिस इज माय आइडिया, दिस इज हाउ आई वांट टू डू, दे वोंट लिसन बिकॉज दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग। So they will never listen. Even if you go to them and you tell them कि I have this idea or this idea to counter Dhurendra or whatever जो भी है ना, they won't listen. They move and they act according to a plan. But वही बात है ना, देखो यार, मैं वही कह रहा हूँ ना, is useless. अब एक मूवी आई थी मालिक, मैंने सुना है बड़ी अच्छी मूवी थी, जो भी था whatever था, वो भी तो बैन हो गई ना भाई। वो कौन सी चलाई यहाँ पे लोगों ने, वो भी तो बैन करवा दी थी लोगों ने, ब्लैक में देखी है। हाँ, बट मैं यही कहूँगा कि देखो स्टेट लेवल पे भी तो ये कर सकते हैं ना। स्टेट लेवल पे एक ज़माने में हमारे अच्छे ड्रामे भी तो थे, अल्फा ब्रावो चार्ली था, धुआं था, ये इस तरह के ड्रामे थे। हालात डिफरेंट थे जानी, हालात डिफरेंट थे। अभी वो ड्रामा है, ऐसा कमेंट्स पढ़ लो उसके नीचे। हाँ, अभी भी आपको कोई करना चाहे कर नहीं, देखो माहौल चेंज हो गया है। हाँ, माहौल चेंज हो गया है भाई। देखो अमेरिका में अगर स्टेट है या कोई समझो डीप स्टेट है व्हाटएवर, अगर वो नोटीपना कर रही है दुनिया भर में, उससे अमेरिका में तो कुछ चीज़ें दी हुई है ना, वहाँ पे इंसाफ तो है, वहाँ पे बहुत सारी अदर फैसिलिटीज तो है विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव टू पीपल। एक सिस्टम तो बनाया है एटलीस्ट कि बेस्ट इज, जो बंदा बेस्ट है ऊपर आएगा। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है ना भाई। अब पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, आप किसको पीछे पड़ जाते हो लोग कि स्टेट ने किया है। बच्चे को पता है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी इज अ जोक, दे रन द कंट्री, एंड मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि दे शुड जस्ट रन इट डायरेक्टली नाउ एंड वेस्ट देयर ओन टाइम एंड आवर टाइम एज वेल। जितना टाइम उनको लगता होगा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, इलेक्शन करवाने में, पैसे बर्बाद करने में, बजट लगाने में, और इतने सारे लोगों को पैसे देने में, और ये जो पता नहीं पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पता नहीं क्या है, बुलशिट है, तो इसको ख़त्म करके वो नया सिस्टम लेकर आ जाए। बाकी मैं आई थिंक ये अच्छा रहेगा इनके लिए, खुद डायरेक्ट चला लें ताकि मसला ख़त्म हो जाए। तो जब लोगों में इतना ये लोग अनपॉपुलर होंगे, या जनरल मासेस को जब ये चूतिया नहीं बना सकेंगे, तो कैसे लोग इनका मंजन लेंगे? इनका मंजन हो या पाकिस्तान का मंजन हो, जो भी हो ना, हमारा मसला ये है कि मंजन किसका फॉलो करें, तभी हमारा कंटेंट नहीं आ सकता। हम सेम पेज भी नहीं है। अगर आप किसी पाकिस्तानी को बोलोगे भाई इंडिया के खिलाफ, या इंडिया के खिलाफ नहीं, जो भी रियलिटी बतानी है आपने, जो भी करना है, वो ये सुनेगा भाई ये इदारा है इनके पीछे, वो भाग जाएगा क्योंकि वो बोलेगा मैं खान का सपोर्टर हूँ। तो वी आर सो मच एक्चुअली डिवाइडेड, दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, मैं एक बात बताऊं, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट टू प्रमोट आवर नैरेटिव ना, देयर इज नथिंग। देखो अगर व्हेन इट कम्स टू द स्टोरीज टोल्ड बाय इंडिया, और अगर लियारी के ऊपर, उसके ऊपर तो वी कैन ऑल कम डाउन एग्री हो सकते हैं, उसके ऊपर सब एक नैरेटिव भी बना के दे सकते हैं। नहीं है ना, करेगा नहीं है, तुमने नोट नहीं किया ना, मैं नोट किया है। क्या उस पे क्या नैरेटिव है कि लोग कह रहे हैं कि यार लियारी को ऐसा दिखाया, वैसा दिखाया, जैसा दिखाया था एक हद तक सच भी तो था ना।
नहीं उसमें पूरा गलत था। अरे भाई जो गन वाला दिखाया है वहां पे, गन वाला था तो यार, गैंग वॉर्स तो थी, गैंग वॉर थी ना, तो दिखाई तो ना भाई। हाँ पब्लिक में उस लियारी के पूरे चक्कर में गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व थी, लोकल गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व थी, पॉलिटिशियंस भी घुसे हुए थे, वो था तो ना यार। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने हवा में कैरेक्टर बना दिए, सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते थे। मजे की बात है, अभी जो एक भाई साहब जो भी सेनेटर है, जो भी है पॉलिटिशियन है, समझ गया किसी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी तो अभी ये बात की थी कि मेरा कैरेक्टर में ना मुझे बड़ा इस तरह का बंदा दिखाया है, वो ये कमेंट पास कर रहा है। तो लोग तो एग्जिस्ट करते हैं भाई, उन्होंने अब ठीक है थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ दिया, अपना भी साथ में कुछ मंजन दे दिया, बट एग्जिस्ट तो करती हैं। हमारा मसला ये, हम लोग सेम लेवल पे नहीं है, हम सेम पेज पे नहीं है। हम यहाँ पे कोई चीज बनाने जाएं, हम आपस में पहले कुत्ते बिल्ली कुत्ते लड़ेंगे। बट डोंट यू थिंक कि इंडिया के लेवल पे आके तो सब यूनाइट होके भी एक मंजन पे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आई थिंक उस लेवल पे आके तो उस यार मैग्नीट्यूड इंडिया के लेवल पे आके ना सिर्फ लड़ सकते हैं। अपना मंजन नैरेटिव देखो, लड़ने में क्या है, उसी टाइम फैसला करना है, शॉर्ट टर्म लड़ाई करो, कोई घर में घुसा मारो। प्लानिंग करना, प्लानिंग में टीम वर्क चाहिए होता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, स्पेस देनी होती है, पार्टनरशिप्स करनी होती हैं। पार्टनरशिप्स कितनी पार्टनरशिप तो हमने कर ली लाइफ में, मुख्तलिफ वेंचर्स में, सब बेकार ही गई। कोई एक पार्टनरशिप तुम्हें सुना हो दोस्त यारों में जो हिट गई हो, हर जगह कोई ना कोई लांझा हो जाता है। तो हम तो यार चाय के होटल में बैठ के साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते। आप बात करें कि स्टेट लेवल पे जाके, और लोग जो हैं वो उनके साथ मिलकर कोई नैरेटिव बिल्ड करे। वो जो मजे की बात है, अभी वो कोई भी नैरेटिव लेट्स सपोज बिल्ड भी करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा भी होगा, उस पर कमेंट्स पढ़ लो ना भाई। दैट्स हाउ मच वी आर पोलराइज्ड इन, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दिस पोलराइजेशन स्टेट एवर सिंस some people thought कि खान को प्रमोट करें, उसको लॉन्च उस पे तो खैर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और आपका जो स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट, सब लोग मिलके भी कर सकते हैं। ये मैं कहने की बात है, ये एक अलग एजेंडा है। इंटरनल पॉलिटिक्स को आप साइड पे भी करके इस पे काम कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि करना एक चीजें थी कि देखो मौला जट भी तो पाकिस्तान में अच्छी मूवी बनी थी ना, बनाने को बना सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये लोग, इनका लेवल, उनके ये शायद इस लेवल पे खेलना भी नहीं चाह रहे, ना इनका वो है, या इनका माइंड नहीं है। मौला जट तो जानी एक स्टोरी थी, दो लोगों के पीछे फटा था। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगेन डायरेक्शन थी, वो कोई स्टेट लेवल मूवी तो थी, दैट वाज अ कमर्शियल फिल्म, मुझे हिट हो गई, खत्म हो गई। स्टेट लेवल कोई स्पॉन्सर कोई करे कि स्टेट लेवल जानी क्या करोगे, जैसे उसमें बेकार स्क्रिप्ट होगी। हाँ ये भी है भाई, तो बात सारी ये कि जब सिनफे हान और ये वाले ड्रामे हैं, और इनसे हमारी जान नहीं छूट रही, और तरानों से जान नहीं छूट रही, जब सारा बजट यहाँ पे लग रहा है, तो देखो ना यार, वो भी स्टेट, तो वो भी कंस्ट्रक्टिवली कर सकते थे ना। देखो करने को तो आए, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। बट अगेन बात सारी वही है कि आई बिलीव व्हाटएवर कंटेंट दे विल प्रोड्यूस नाउअडेज इन these हालाट्स, इट विल फेल। अच्छा, व्हाट दे नीड टू डू इज टू सडनली गिव अ रिस्पांस टू दैट थिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अहमद फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। बड़ा मजे का टॉपिक था, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने कर ली डिस्कशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप ठंडे हो गए होंगे अब। खैर अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर पॉडकास्ट टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज की वीडियो, और देखते रहिए इंशाल्लाह मेरा चैनल। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शोइंग लव। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।